Hello, my beautiful soul family. How are you? I hope you all are doing well. I hope you all are good. आज हम देखने वाले हैं someone likes you. Let's start with your reading without late कि कौन है ये person जो आपको like करता है. So yeah, without late, let's start with your reading. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई होप कि आप सभी को अभी वॉइस इशू ना रहे. मैंने कोई ना कोई सोल्यूशन किया है. ओके, प्लीज एंजल्स टेल मी कि मेरे व्यूवर्स को कौन लाइक करता है, कौन है आखिर ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है. Oh my god, it's a Queen of Cups card is here and oh my god, Eight of Swords. Queen of Cups के साथ है Eight of Swords. तो डियर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि है किसी के दिल में आपके लिए बहुत सारे जज्बात हैं, यहाँ बहुत सारी फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड इज हियर. बट विद द एट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इज हियर, दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट द फीलिंग. वो अपनी फीलिंग्स के बारे में कंफ्यूज है, वो अपने इमोशंस के बारे में कंफ्यूज है. कुछ ना कुछ यहाँ पे कहते हैं ना पाबंदियां हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बाउंड्रीज हैं जिन्हें वो क्रॉस नहीं कर सकते. मुझे यहाँ पे विद द एट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इज हियर ऐसा नजर आ रहा है कि समवन एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि कोई तो है जो आपको लाइक करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको बता नहीं सकता, जता नहीं सकता दैट दे लाइक यू, दे लव यू, दे हैव फीलिंग फॉर यू. या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर है जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए. दे आर मैनिफेस्टिंग यू. उन्हें पता हो नहीं पता हो डजेंट मैटर, बट दे आर मैनिफेस्टिंग यू. ये जो भी पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ये जो भी पर्सन है इनके दिल में आप हैं, इनके इमोशंस में, या वो कहते हैं ना कि मेरे दिल में सिर्फ आप बसे हुए हो, ऐसी वाली एनर्जी मुझे इनसे फील हो रही है. ये जो भी पर्सन है अपने इमोशंस को वैसे इतना जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, इतना नहीं बता पा रहे हैं. सो या लेट्स स्टार्ट. ओके ओके, इट्स अ डेथ कार्ड इज हियर. सो इट कुड बी पॉसिबल कि आप दोनों के दरमियान कुछ यहाँ पे ख़त्म हुआ हो, या फिर ये पर्सन के और आपके दरमियान यहाँ पे सेपरेशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर कभी वो अपनी फीलिंग्स को जता ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप दोनों में ऑफ ऑन वाली सिचुएशन रहेगी. लाइक कभी ये एंटर कर जाते होंगे, कभी ये आपसे दूर चले जाते होंगे, ऐसे वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. तो आप दोनों में भी एक साइकिल सा रहा, एक रिपीटेड वे में, जो कभी एंड ही नहीं हो पाया, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है. ठीक है. सो या मुझे यही दिख रहा है कि आप ये पर्सन है, अगर आपको बताया भी होगा, जताया भी होगा, तो आपकी तरफ से उनको या तो क्लैरिटी नहीं मिली कभी, या फिर उनको ही ये क्लियर नहीं है कि उनके दिल में, उनके दिमाग में आपके लिए क्या जज्बात है, क्या इमोशंस है, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. ठीक है. लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड यू आर लाइक दिस कि ये साइकिल क्यों चले जा रहा है, रिपीटेड वे में साइकिल चले जा रहा है, चले जा रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आखिर ये. ठीक है. तो आप दोनों में है ना एक कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन कि आप दोनों की किस्मत एक दूसरे को नज़दीक ले आती है एक दूसरे के. हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि चीज़ें ख़राब हो रही होती है और एकदम से सडनली सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. ठीक है. और कुछ ना कुछ आपको लगता है कि अब तो बस हो गया, अब ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा. ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आपका ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रही है, एंड यू आर लाइक दिस कि ये क्या हो रहा है आखिर मेरी लाइफ में, कभी ये हाँ बोल रहे हैं, कभी ये ना बोल रहे हैं, चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है. सो लेट्स सी. ओके ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो शायद वो कभी बताना चाहते थे, लेकिन विद द एट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड से वो कभी जाहिर नहीं कर पाए अच्छे से. उनके दिमाग में, उनके जहन में रिपीटेड वे में कुछ ना कुछ यहाँ पे बातें चलती रहती, या फिर उन्होंने कभी जाहिर भी किया होगा ना, तो आपने कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया होगा. तो ये कोई ऐसा पर्सन है, फॉर सम ऑफ यू ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप जब स्टक थे ना किसी चीज़ में, किसी एनर्जी में, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किए होंगे, या फिर आप निकल नहीं पा रहे थे विद द एट ऑफ सॉर्ड कार्ड इज या किसी चीज़ से कि क्या करना चाहिए मुझे, तो आप निकल नहीं पा रहे थे वहाँ से. इसीलिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे तो आपको ऐसी एनर्जी लगी होगी कि भाई कुछ मतलब आप ऐसी एनर्जी में थे कि करो या मरो वाली स्थिति होती है ना, कि मैं अब क्या करूं, ऐसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी एनर्जी में थे आप. ठीक है. सो या लेट्स सी.
नेक्स्ट क्या है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर आप दोनों में इन ऑफ वाली सिचुएशन लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में रही होगी, ऐसा हो सकता है। ओके लेट्स सी, या प्लीज़ एंजल्स गाइड मी कि कौन मेरे व्यूवर्स को लाइक करता। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इज या, सो इट कुड बी अ पर्सन जिसके साथ आप एकदम कंफर्टेबल फील करते हो, लाइक आपको घर वाली सिचुएशन फील होती है। लाइक फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी पॉसिबल कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आपको कंफर्ट फील हुआ हो, जिसके साथ आपको एकदम अच्छे वाले इमोशंस फील हुए हों, लाइक आपको ऐसा फील हुआ हो कि हाँ फाइनली कोई ऐसा पर्सन है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इज हियर कि जिसके साथ है ना आपको ऐसा लगा हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा हो कि मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन होना चाहिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए, और सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हों, लेकिन विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इज या मे बी आप अपने पास्ट लाइफ से स्टक थे या पास्ट पर्सन से स्टक थे, इस वजह से आप इस पर्सन को एंट्री ही नहीं दे पा रहे थे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको लग रहा था कि हाँ ये पर्सन बेहद अच्छा है, विद द 4 ऑफ क्या बोलते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इज या, आपके जहन में ये पर्सन चलते रहते थे, आपको सिक्योरिटी इनके साथ फील होती थी। अगर आप ओवर थिंकिंग करते थे ना, तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो गई थी, या कुछ ना कुछ चेंज आया था आप में। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं रहते थे, तो आप काम फील करने लगे, आप अच्छा फील करने लगे विद दिस पर्सन हियर। तो कुछ ना कुछ एंड हुआ तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किए होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे ख़त्म हुआ तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किए होंगे, और आपने हमेशा से ऐसी ख्वाहिश की थी कि ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में हो, तो तब ये आए। लेकिन जब ये आए ना आपकी लाइफ में विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड से, आपको समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो या डेफिनेटली इट्स लाइक कि सामने वाला भी क्लियर नहीं है, आप भी क्लियर नहीं हो कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारी लाइफ में। लाइक आपको भी उनसे अट्रैक्शन हुआ होगा, लेकिन उनको भी आपसे अट्रैक्शन हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़रूर रही कि जिसकी वजह से आप सिक्योर तो थे उनके साथ, अच्छा फील उनके साथ करते थे, लेकिन आप उन्हें नहीं बता पाए, जता नहीं पाए। आप दोनों के आपके दिमाग में, आपके जहन में एक कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रही। ओके, सो या यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में ना, ओके 8 ऑफ वॉन्स कार्ड इज या, तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। एंड विद द स्टार कार्ड इज या, आई कैन से इट कुड बी अ विश, कि आपकी हमेशा से एक विश रही हो, लाइक आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ गाय या पर्सन, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आपको हमेशा से ऐसा लगा हो, और ये पर्सन आए भी आपकी लाइफ में। लेकिन विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड इज आप उस टाइम पे उस चीज़ को लेने के लिए रेडी ही नहीं थे। लाइक एक कहते हैं ना कि एक अच्छा पर्सन बुरे टाइम पे मिलना, वो वाली सिचुएशन आपके साथ हो गई। लाइक यू लाइक दिस पर्सन, एंड विद द स्टार कार्ड आपके ऐसी विश भी रही कि हाँ मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए, और आपने उसे मैनिफेस्ट भी किया, लेकिन वो लेट हुआ। और 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। लाइक कि आप इमोशनली बैगेज के अंदर थे। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी से चाहते थे कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने बीएफ या जीएफ से बात कर रहे हो, और आपका बीएफ जीएफ ऐसा बोले कि प्लीज़ 5 मिनट या 10 मिनट और बात कर लो, लेकिन आप हमेशा ऐसा चाहते थे, और इस पर्सन ने वैसा ही किया जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया एज अ ब्लेसिंग, एज अ एंजल। लेकिन आप हो ना विद द 5 ऑफ कप्स उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। लाइक आप, अब मुझे वो नहीं चाहिए, अब मैं लव की तरफ फोकस नहीं कर रहा हूँ अपना, और आपकी विश थी, आपकी विश पूरी भी हुई, लेकिन वो डिले हुई, और इस वजह से विद द 5 ऑफ कप्स आपको ऐसा गिल्ट हुआ कि अब ये चीज़ मुझे मिल रही है, अब ये पर्सन मुझे मिल रहे हैं जब मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। लाइक मेरा पास्ट ऐसा था, इसलिए मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, अब ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, या अब ये पर्सन मेरी लाइफ में एंटर किया है, सो हाउ, मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करूं। तो इस वजह से ये तभी आपकी लाइफ में ये पर्सन आए होंगे जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होंगे विद द 5 ऑफ कप्स। आप इमोशनली एकदम टूट गए होंगे, आप इमोशनली एकदम बिखर गए होंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किए होंगे, या तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे। लेकिन आप उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या फिर इसी वजह से आप दोनों के दरमियान ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रही कि आप उस चीज़ को, अपने पास्ट को कभी लेट गो ही नहीं कर पाए। मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो भी पर्सन है विद द स्टार कार्ड इज या, इट्स अ एंजल्स ब्लेसिंग, इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग, ठीक है। ओके, सो या ओके, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि
ये पर्सन आपके लिए हमेशा से ही रेडी थे। लाइक ये पर्सन विद द 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड इज आप आपकी डेस्टिनी में थे। और एक चीज़ विद द 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड इज फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, या फिर ये आपकी एनर्जी है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। आप दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले, लाइक एकदम से भी मिल सकते हो, लेकिन एकदम से ऑनलाइन मिले हो आप, इनसे बातचीत आपकी चली हो, लेकिन आप कभी अपने पास्ट से निकल ही नहीं पाए। आप टोटली कंफ्यूज रहे कि मुझे इस पर्सन को हाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, जो मुझे अब समझ आ रहा है कि क्यों था, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूजन में थे कि मुझे क्या करना चाहिए। सो या विदाउट लेट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेम इनिशियल्स, ताकि आपको और एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके कि हाँ उनके नेम इनिशियल्स क्या थे। ओके, ये कोई घुंघराले बाल हो सकते हैं इनकी, मुझे मीडियम हाइट दिख रही है, ज़्यादा टोन मुझे नहीं दिख रही है, ऑनलाइन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुलाकात हुई हो। ओके, सो इट कुड बी पॉसिबल कि उनके बाल हाईलाइटेड हों, ठीक है, रिंग वगैरह वो डालते हों, टैटू उनके बॉडी पे हों, या फिर फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी पॉसिबल कि आपके हाथ पे या फिर कहीं स्क्रैच लगा हो अभी रिसेंट में, ऐसा हो सकता है। सो इट्स अ कंफर्मेशन, या फिर आपको या इस पर्सन को कहीं स्क्रैच आया हो हाथ पे, पैर पे, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है। टैटूज़ वगैरह उनकी बॉडी पे हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप एज अ ब्लेसिंग मानते हो। अगर आपके जहन में फ़िलहाल में कोई पर्सन चल रहा है ना, तो ये वो पर्सन है। ओके, ऐसा मुझे नज़र आया। सो लेट्स सी देयर नेम इनिशियल्स for you. Okay, please angels tell me. Okay, it's a Japan. Okay, it's a short heighted, it's a K, white, Africa, America. For some of you it could be Australia, जो मुझे लगा। H, brown. Okay, Z, it's a Z, it's a P, it's a G. Okay, PZ वगैरह में मिले हो आप। मीडियम हाइटेड पर्सन, इट्स अ L, इट्स अ A, इट्स अ F हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, इनके नेम इनिशियल में D हो सकता है, और यूरोप हो सकता है, N हो सकता है, V हो सकता है, S। ओके, V या S V, सावी या सफन, ऐसा कोई नाम, डोंट नो ऐसा कोई नाम हो सकता है क्या नहीं। ओके, इट्स अ T, इट्स अ OTT। ओके, ये कोई गेम है क्या। ओके, सी एंड ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने बोला था, एम और वाई किसी के माही किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। सो या मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई नेम इनिशियल बनता हुआ नज़र आए तो मुझे बताना ना भूले। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। ओके, ब्लैक, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक इट, इंजॉय इट। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।